Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm absolutely fine. Today going to start with the new topic, and the new topic is that pronoun. Last time I made you understand the topic noun. What is noun? Noun is the name of a person, place or thing. So today gonna start with the pronoun. Let's start. So what is pronoun? And what's the need of pronoun? Where we use pronoun? क्या होता है, कहाँ जरूरत पड़ती है, कितने टाइप्स होते हैं, क्यों लेना है? प्रोनाउन, नाउन है और प्रो है, मतलब नाउन तो है कहीं पे, पर क्यों जरूरत पड़ती है, क्या नीड है, किस लिए काम में लेते हैं? चलिए, सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. मेन थिंग कौन सी है? रिपीटेशन. बार बार नाउन को ना रिपीट करके मुझे प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, दैट इज अ प्रोनाउन. नाउन में बार बार किसी का जो नाम है वो ना रिपीट करके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को मैं यूज करती हूँ, और वो स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हो गए? वो वर्ड हो गए ही, शी, इट, या हर, हिज, हिमसेल्फ, डैमसेल्फ. तो इस तरह के जो अलग अलग वर्ड है वो सब प्रोनाउन है. इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन से समझना है कि इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज करना है, बस इतना ही समझना है. और फिलहाल के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. खत्म. इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे कुछ वर्ड्स को यूज करना, दैट इज अ प्रोनाउन. एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने नाम लिया किसी का, मैंने नाम लिया सीता इज अ गर्ल. तो इंस्टेड ऑफ सीता व्हाट वी कैन यूज शी ना. शी इज अ गर्ल, तो शी इज अ प्रोनाउन. शी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, दैट्स ऑल. अब कुछ जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. डेफिनेशन हमने देख ली है, क्या डेफिनेशन है, कहाँ पे डेफिनेशन को हमें यूज करना है. नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स. सबसे पहले मेरे पास एक टाइप है, वो है पर्सनल प्रोनाउन का. प्रोनाउन के हम टाइप्स को देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउन को मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ. तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर से लेती हूँ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन नाम यहाँ पे शो कर रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर अ पर्सन. किसी पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो पर्सन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको किस तरह से समझना है? देखिए, हमारे पास क्या होते हैं? एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है आई, एक होता है यू. आई है और वी भी ले लेते हैं. आई है, वी है, और एक हमारे होते हैं थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, ओके, एंड दे. तो ये क्या है? ये सारे सब्जेक्ट हैं अपने, ये सारे सब्जेक्ट हैं. आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट है. तो ये सब हम किसके लिए यूज में लेते हैं? ये सब हम पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज में लेते हैं. पर्सनल मीन्स किसी इंसान के लिए जब मैं बात करती हूँ, व्हेन आई एम टॉक अबाउट द पर्सनली फॉर अ पर्सन, देन वी हैव टू यूज द वर्ड्स. किसी इंसान के बारे में जब मैं पर्सनली बात करती हूँ, तो वी हैव टू यूज द वर्ड्स. अब यहाँ पे ये तो सब सब्जेक्ट बता दिया मैंने, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, इनके ऑब्जेक्ट अगर देखो तो वो कौन से होते हैं? अब आई है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है. वी है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस. यू, गाइस, फॉर द यू वी हैव टू यूज यू. ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिम. हर. इट विल बी इट, इट का हमेशा इट रहता है, और दे का हो गया दम, ठीक है. तो जब सिर्फ किसी पर्सन की किसी पर्सनल वे में बात करेंगे ना, तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन का एक एग्जांपल ले लूं मैं. एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. राम लव्स सीता. तो राम इज अ नाउन, सीता इज अ नाउन. तो इंस्टेड ऑफ राम वी कैन यूज ही. वर्ब ऐसे की ऐसे आ गई, और सीता क्या आएगा यहाँ पे? फॉर द सीता वी हैव टू यूज हर. He loves her, ठीक है. तो ये चीजें जो है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन का होता है. और ऐसे ही अगर मैं कहूँ सीता loves राम, और सीता we use she, वर्ब की वर्ब आ गई, और राम क्या लेंगे? him. तो she loves him.
ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इनके अकॉर्डिंग इनको डाला हुआ है। लाइक आई होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट मी होगा। मतलब मैं एक और लिख देती हूँ, देखो आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो गया, और सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट अस हो गया। यू विल बी यू, यू का यू ही रहता है, यू इज द सेकंड पर्सन, सेकंड में डालेंगे यू को, और ये हमारे दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए, दिस इज द सेकंड, एंड दैट्स ऑल द थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गए। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन है, हम किसी भी इंसान की बात करेंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर समवन स्पेशली द पर्सनली, अगर पर्सनली बात करनी है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। इस तरह से हमको डिवाइड करते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गए भाई, और ये इनके ऑब्जेक्ट हो गए। मुझे, मुझको, मेरा, तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फाइन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। नोट्स मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो सारे नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। सो दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अब सेकेंड देखते हैं, अब सेकेंड को लेके चलते हैं। तो सेकेंड हमारा कौन सा आता है, सेकेंड जो है यहाँ पे वो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड टॉपिक इज दैट पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव to talk about the ownership, talk about the ownership, ownership समझ रहे हैं, ownership and possession। अरे भाई बताना किसका क्या है, बस इतना बताना। to talk about the ownership and possession, कौन से वाले वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वर्ड्स आते हैं ये वाले, mine, okay, his, her, hers बन जाएगा फिर वो, hers, theirs, ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये होते हैं पोजेसिव के अंदर। पोजेसिव क्या शो करता है, पोजेसिव जो है ना हमारा, ये सिर्फ बताता है कि कौन सी चीजें जो है ना वो किसकी है। सिर्फ इन्हीं चीजों को यहाँ पे बताता है, योर्स, आर्स। तो शो करना, क्या शो करना, ऑनरशिप एंड पोजेशन, बताना ये मेरा है। दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, दैट बुक इज योर्स, आर्स, हमारा। जो चीजें बताते हैं वो ये वाले वर्ड्स होते हैं, हमारा, उनका, जिनका, ऐसा वाला। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे शो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आते हैं, दिस बुक इज माइन, ओके, दैट लैपटॉप इज योर्स। मतलब किसकी चीज जो है ना, कौन सी चीज किसकी है, इट्स बिलोंग टू हुम, ये शो करता है कि कौन सी चीज किसकी है। तो वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन और ऑनरशिप को शो करना। ऑनरशिप का मतलब स्वामित्व, मेरा कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें मेरी अपनी हैं, तो दैट इज द वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, माइन, योर्स, आर्स, हिम, हिम नहीं सॉरी, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स। हाँ, देयर्स के लिए कैसे बनाओ एग्जाम्पल, मैंने लिखा दैट बुक इज देयर्स, ये किताब उनकी है, दैट बुक इज देयर्स, खत्म। दैट इज द पोजेसिव प्रोनाउन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन का। अब आते हैं थर्ड वन के ऊपर। थर्ड वन लेके चलूं तो थर्ड की बात यहाँ पे करते हैं, तो दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? कुछ ऐसे WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज करना और उनका मतलब क्या होना, वो सिर्फ चीजों को रिलेट करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के बीच में यूज करना, लाइक दैट, वो, जिसका, उसका, जैसा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के बीच में आएंगे ना, दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। एक छोटी सी डेफिनेशन की अगर मैं इसके अंदर बात करती हूँ अपने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, तो वो क्या है, द वर्ड्स who, whom,
which, that, what. Okay, that shows what. Okay, and where. So that are used to relate to a person or thing. The words who, whom, which, that, what, where, that are used to relate to a person or thing, जो सिर्फ पर्सन को, चीज़ों को रिलेट करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं. रिलेट करना, अब किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जैसे कि वो, जिसका. देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. This is the book. This is the book that I want. ये बुक है जो मुझे चाहिए है. तो ये दैट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है यहाँ पे. ये वो बुक है जो मुझे चाहिए है. I know what I say. I know what I say. I have to catch that bus. I have to catch that bus that leaves at 7:30 AM. वो वाली बस पकड़नी है जो सुबह 10:30 बजे निकलती है. तो जो, जिसका, अब नहीं पता कौन सी वाली बस बता दिया है कि वो वाली बस पकड़नी है. तो आई नो व्हाट आई से. चीजों के लिए व्हाट और दैट लगा देंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पर्सन, तो पर्सन के लिए कैसे, आई नो who is there. I know who is there. जो पता है कौन वहां है. तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सिर्फ यहाँ पे रिलेट कर रही हैं. And when I talk about the relate, then I have to use. ठीक है, that time we use the relative pronoun. तो जो चीजों को सिर्फ रिलेट करता है, आपस में रिलेट करना, बताना किसी चीज के बारे में, that is the relative pronoun. 3 टॉपिक कवर किए हैं, पर्सनल, पोसेसिव एंड रिलेटिव. पर्सनल वी यूज फॉर द पर्सन. व्हेन आई टॉक अबाउट द पर्सनली, वी हैव टू यूज द पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड वन, पोसेसिव, दैट इज द पोजेशन, टू टॉक अबाउट, टू शो द पोजेशन, टॉक अबाउट द ऑनरशिप, कौन सा किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, उनका है, जिनका है, तो दैट इज द पोजेसिव. थर्ड वन आई शेयर्ड विद यू इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन जो सिर्फ रिलेट करता है चीजों को और पर्सन को. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन जो है हमारा, वो हम लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो इंटेरोगेटिव्स में लेके चलते हैं. द फोर्थ वन इज दैट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बस पूछने के लिए, चीजें हमें पूछनी है. इंटेरोगेटिव व्हेन वी मेक द क्वेश्चंस. इंटेरोगेटिव में WH फैमिली से यूज करके और क्वेश्चंस को पुट करना. बस एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो भी हमारा प्रोनाउन होगा ना, सपोज जो भी हमारा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव में वही सारे वर्ड्स आएंगे WH फैमिली वाले. तो सपोज मैंने यहाँ पे हूँ लिया, ठीक है, बट आफ्टर द प्रोनाउन वी कांट यूज एनी काइंड ऑफ नाउन. जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको नाउन नहीं लेना है. तो आई कैन मेक एग्जाम्पल, हु इज कॉलिंग. Okay, and second one, who is calling, what is your name. तो इस तरह के ही एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं. इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है ना, इसमें हम यही बता सकते हैं. मेन थिंग इज दैट कि मैं नहीं कह रही यहाँ पे कि व्हाट्स नेम इज योर, व्हाट्स थिंग इज योर. तो इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें. हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें. इफ यू आर यूजिंग एनी नाउन, जस्ट प्रोनाउन, सो दैट इज द एडजेक्टिव. वो फिर प्रोनाउन नहीं होता है, वो फिर एडजेक्टिव हो जाता है कि उस वर्ड के बाद आपको जस्ट क्या यूज करना है. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है ना, वो हम इंटेरोगेटिव में लेके चलते हैं. चाहे और एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ, वेयर शुड आई गो नाउ.
अभी मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ये भी देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ही ले सकते हैं, नाउन नहीं ले सकते हैं। नाउन लिया तो फिर वो प्रोनाउन नहीं होता है। प्रोनाउन का रूल ही ये है कि आफ्टर द प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन मेन हम यूज कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन वी कांट यूज एनी काइंड ऑफ नाउन। नाउन आप यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या चला जाएगा, फिर वो एडजेक्टिव में चला जाएगा, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इट मींस कुछ ऐसे वर्ड सुने हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, वो वाले। तो ये है अब हमारा फिफ्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब एक ही चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात होती है, एक ही सब्जेक्ट है एक ही ऑब्जेक्ट की बात होती है, कैसे होती है, रिफ्लेक्सिव को जैसे मैंने आई ले लिया तो आई का हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, माई सेल्फ को। ठीक है, मैंने ही ले लिया, ही किसको करेगा, हिमसेल्फ को। ठीक है, शी हरसेल्फ, it itself, they themselves, we ourselves, ourselves, ये देखो ये प्लूरल चलेंगे, they themselves ही होगा, you we ourselves ही होगा, और you जो है ना वो दो हो सकता है, you we can use yourself also and yourselves also, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। देखो दोनों चीजें आ सकती है। फॉर वांट टू टॉक अबाउट द सिंगल पर्सन तो योरसेल्फ ले लेना, और वांट टू टॉक अबाउट द प्लूरल वी कैन यूज आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की देखो मैं कोई डेफिनेशन इनकी नहीं दे रही हूँ, ये मैंने सब कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया हुआ है विद द नोट्स ऑल्सो, तो यू कैन चेक देयर। व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट इज दिस गाइस, ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो एक साथ क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक साथ रिफ्लेक्ट करना। तो रिफ्लेक्ट करना इज दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आया समझ में? तो कुछ एग्जांपल लेके चलती हूँ रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव के कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो देखिए, I hurt myself while cutting vegetables। खुद को ही मैंने क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, खुद के लग गई सब्जी काटते समय। तो गाइस आई के साथ क्या आ गया, माई सेल्फ। ठीक है, आई के साथ माई सेल्फ आ गया। अभी मैंने बताया है कि जो सब्जेक्ट होगा वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ। देखो boys, you do your work yourself। boys है ना, तो boys है तो yourself लूंगी ना कि yourself। तो boys you do your work yourself। अपना जो काम है वो आप क्या करें, खुद से करें। ठीक है, और I see myself in the mirror। मैंने क्या किया, खुद को मिरर में देखा, या मैं खुद को मिरर में देखती हूँ। I see myself in the mirror। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव क्या करता है, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों को एक साथ रिफ्लेक्ट करेगा, एक ही साथ चीज़ों को बताएगा। मैंने ऐसा किया, मैंने खुद से ऐसा किया, उसने अपना काम इस तरह से किया। एक एग्जाम्पल की बात करूँ, he does his work himself। ठीक है, क्या करता है, वो अपना काम जो है वो खुद से करता है। he does his work himself। तो यहाँ पे फिर himself आ गया। got it? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर ध्यान रखना है कि मैंने आपको बता दिया है। हाँ सेम चलेगा, आई है, माई सेल्फ आ गया, यू है, योर सेल्फ आ गया। यू के साथ योर सेल्फ, बाय
Why I have to use yourselves? Because I'm using boys. Boys लिया है ना, तो प्लूरल हो गया. सिंगुलर के लिए yourself, प्लूरल के लिए yourselves. ठीक है. और themselves और जो है दूसरा क्या था, we और ourselves, ये प्लूरल चलेंगे दोनों. तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका और ये इसका. इसी तरह से he है, he के साथ himself आ गया. ठीक है. she के साथ herself आ गया. it के साथ itself आ गया. window opened itself, खिड़की खुद से खुल गई. तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम काम में लेते हैं. तो दैट्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. प्रोनाउन का जो मेन यूज है ना, मेन जो तरीका है वो यही है कि इसमें कौन कौन सी चीजों को कहाँ कहाँ यूज करना है. लाइक बहुत बार वी गेट कंफ्यूज ना, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज वेयर वी यूज मी, वेयर वी यूज माई, वेयर वी यूज माइन, वेयर वी यूज माई सेल्फ. इसलिए मैं ये वाला टॉपिक जो है वो बता रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वन, demonstrative pronoun. So all of you, when we use the word demonstrative, जहाँ पे भी demonstrative करके word आएगा ना, demonstrative से एक ही चीज समझना है, 4 ही चीजें आती हैं. this, that, these and those. खत्म. ये 4 ही चीजें लेनी है. डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या करता है, इनसे हम चीजों को डिनोट करते हैं, बताते हैं. मैं बताती हूँ दिस इज मार्कर या दिस इज माइन. तो दिस करके जो होगा ना, वो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव. बट एक कंडीशन फॉलो करनी है. व्हाट्स द कंडीशन हियर? द कंडीशन इज दैट कि आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन we have to use any kind of helping verb. We can't use any kind of noun also because we are already use pronoun. And pronoun को जरूरत ही क्या पड़ती है? In order to avoid repetition of noun, तो नहीं यूज करना है. ठीक है. देखिए, this is a pen. आराम से यूज कर सकते हैं. Those are their books. देखो ये चीजें आ सकती है. ठीक है. नहीं ये नहीं यूज कर सकती कि those books are there, क्योंकि books अगर आ गया ना, जस्ट उसके बाद बुक्स आने से फिर काम गड़बड़ हो जाएगा. बुक्स आने से फिर वो प्रोनाउन नहीं बचता है, वो एडजेक्टिव में चला जाएगा. फिर ये चीज मेन है इसके अंदर. नाउन को ही अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, तो जस्ट उसके बाद तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा. तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में इन 4 ही वर्ड्स को देखना है. दिस, दैट, दीज, दोस. क्या करना? टू डिनोट या टू पॉइंट आउट अ पर्सन और अ थिंग. उनको सिर्फ पॉइंट आउट करना. दिस, दैट, दीज, दोस. तो ये 4 जो वर्ड है ना, ये 4 वर्ड इसके अंदर आते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है. अब एक और बचा है, मैं वो भी बताना चाहूंगी थोड़ा सा. जो अपना प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है. एक जो है ना लास्ट अपना, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है. एम्फेटिक प्रोनाउन को कहाँ पे काम में लेना होता है? ऐसे तो प्रोनाउन और भी हैं, बट जो मेन है ना, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो गाइस, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. यू नो द मीनिंग ऑफ एम्फेटिक? एम्फेटिक का मतलब यहाँ पे है टू शो द एम्फेसिस. एम्फेसिस टू मेक damn strong या टू मेक थिंग्स स्ट्रॉन्गर. चीजों को और जोड़ ढाल करके कहना, एम्फेसिस करना, शो करना. मतलब कैसी चीजें यूज करनी है? आएंगे वो सभी, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ, बट जोर डाल के कहना. एम्फेसिस इट मीन्स टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग. उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज पे जोर डाल के कहना. मतलब देखो, वही चीजें हैं. अब ये थोड़ा सा है कि कंफ्यूज मत होना रिफ्लेक्सिव में और एम्फेसिस में. कैसे? देखो, आई माई सेल्फ गो देयर. ठीक है. ये एम्फेसिस का, एम्फेटिक जो है ना, एम्फेसिस जिसमें शो करना है, ये उसका एग्जांपल है कि आई माई सेल्फ गो देयर. मतलब मैं खुद से वहां गई. एक का मतलब है मैं वहां गई. ठीक है. खत्म. आई माई सेल्फ गो देयर. Sorry, I myself went there. ठीक है. I myself went there. Emphasis की क्या पहचान है? How we can identify this kind of sentences? So when we use the subject now, just after the subject we are using the object. Just उसके बाद ही आपको यूज करना है उसको. कैसे? देखो, you yourself called me. तुमने खुद से मुझे फोन किया था भाई. तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? You yourself called me. मैं जोर डाल के कह रही हूँ.
ठीक है, द मैनेजर himself came to welcome us in the hotel. The manager himself, मैनेजर के जस्ट बाद himself आया ना, क्या हुआ सेंटेंस का मतलब, मैनेजर खुद से आया होटल में हमारा वेलकम करने के लिए। आई चीजें समझ में? तो ये एम्फेसिस है, जस्ट उसके बाद में यूज करना। और जो रिफ्लेक्टिव था उसमें क्या बताया था मैंने, आई हर्ट माई सेल्फ, तो उसमें तो मैंने कहीं पे भी लगा दिया, वो तो सब्जेक्ट को उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कहीं पे भी कर लेगा, इट डजंट मैटर। अब उस चीज को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो दैट टाइम वी कैन यूज, दैट्स द टाइप ऑफ एम्फेटिक। एम्फेटिक में क्या करना है, जस्ट उसके बाद आएगा आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद से वहां गई, उसने खुद से मुझे बताई ये सारी चीजें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मैं जोर डाल के कह रही हूँ उस चीज के ऊपर। व्हाट आई एम टॉकिंग टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग, उस चीज को, उस फीलिंग को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं एम्फेसिस को, तो दैट इज द एम्फेसिस। ओके, done with the topic pronoun. I shared with you the 7 uses. First, that is a personal pronoun, talk about the personally. Second, I shared with you possession, to show the possession, to show the ownership. Third, I shared with you is that relative, किसी भी चीज को रिलेट करना, उसका, जिसका, उसका, और कैसे वो जितने WH फैमिली के जो वर्ड्स है ना उनको सेंटेंस के बीच में यूज करना। मतलब उनका ये नहीं है कि आई एम नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट आई एम मेकिंग द words, making the sentence like that to relate the person or a thing. Fourth, I shared with you interrogative pronoun, interrogative to ask the question. Then I shared with you reflexive, जो reflex करता है, reflect करना, it means कि I और जितने भी हमारे जो objects हैं उनको साथ में use कर रहा है। और last one I shared with you emphatic pronoun. Okay, I hope you got it the topic, you understood the topic. Thank you so much for watching this. Thank you.